औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह बकरा की कुछ तफ़हीम करेंगे और अगर किसी बच्चे के पास कोई बुक हो तो मुझे दे दें, पीछे रहिएगा। एक बात बताइए कि आयत नंबर 18 में किस बात का तज़किरा है? आयत नंबर 18। जी बेटा, कोई बच्चा? जी बेटे, बात करें, शाबाश। इसमें काफिरों का बताया गया कि वो जो मुनाफिकों का बताया गया। जी जी, क्या बताया गया? आयत नंबर 18 में जो काफिर थे उनका ये बताया गया कि वो खुदा की बात नहीं मानते थे, अल्लाह ताला की बात नहीं मानते थे। अगर वो क्या नाम है कुछ उनको के लिए जो पैगाम भेजते थे उन पर अमल नहीं करते थे। और सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन है कि हक बात कहते नहीं हैं, हक बात को सुनते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। और तीसरी बात क्या है कि हक उनको नज़र आता है फिर भी वो उसको देखते नहीं हैं। तो ना तो हक बात कहते हैं ना हक बात सुनते हैं, और असल में ये काफिर हैं। आपने मुनाफिकीन का तज़किरा किया कि आयत नंबर 18 देखें, क्या है आयत ज़रा पढ़ के देखें। आयत नंबर 18 पढ़ के देखें, कोई बच्चा? अरबी पढ़े ना। इसमें से ला यरजिऊन का मानी क्या है? नहीं वो लौटेंगे। किस चीज़ से नहीं लौटेंगे? ये जो उनकी रवश है इसको छोड़ेंगे नहीं और हक बात नहीं करेंगे, ना ही। शाबाश बेटा, आप लोग पढ़ना शुरू कर दिया आप लोगों ने। औ कसय्यिबिम मिनस समाई फीही ज़ुलुमातुन। औ का मानी क्या होता है? या। शाबाश। कसय्यिबिम मिनस समाई, मिन क्या है? ग्रामर में क्या है मिन? ग्रामर में अभी एक बेटा बोला है, कौन? साइंस स्टूडेंट्स। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि साइंस स्टूडेंट्स को मैंने बताया भी नहीं है और वो बता रहे हैं मुझे। बताया था आपको? साइंस स्टूडेंट्स हमेशा फिर अच्छे साबित हो गए कि वैसे भी वो कहते हैं कि अल्लाह से वही लोग डरते हैं जो अहले इल्म हैं। तो साइंसदान चूँकि अल्लाह की हकीकत को पा लेते हैं, इस दुनिया की हकीकत को जानते हैं, तो वो ज़्यादा अल्लाह से डरने वाले होते हैं। इसलिए मैं ये कहा करता हूँ कि आप लोग साइंस पढ़ा करें, और अगर आप लोग आर्ट्स पढ़ते हैं तो फिर टका के पढ़ा करें। टका के पढ़ना मेरे वालिद साहब का लफ्ज़ है, मैं इसकी तशरीह करता हूँ। टका के पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप पूरी तवज्जो जब पढ़ रहे हैं तो पूरी तवज्जो पढ़ाई की तरफ रखें। आपके जितने भी काम हैं, छोटे मोटे काम हैं, वो आप कर लें। आपके जितने भी दीगर मामलात हैं उनको कर लें, और जब पढ़ना शुरू करें तो फिर सिर्फ पढ़ें। इस तरह कहा जाता है कि आप पढ़ें और फिर इसी तरह से जब आप खेलें तो फिर टका के खेलें। इसलिए पढ़ते हुए आप लोगों को चाहिए कि आप पूरी तवज्जो से और लेकिन रोज़ पढ़ा करें। कुरान पाक पढ़ने का भी तरीका यही है कि आप रोज़ जितना दिल चाहे, जितनी आपकी तबीयत चाहे, जितना आपका मूड हो, आप उतना पढ़ें। तबीयत पर बोझ बन जाए, आप थक जाए, आप पढ़ना छोड़ दें। जब आपकी अटेंशन ना रहे फिर आप पढ़ना छोड़ दें, लेकिन जब पढ़ें तो फिर क्या करें? बोलें, टका के पढ़ें, ठीक है? और रोज़ पढ़ें, नागा नहीं होना चाहिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु
ए लोगो उबुदू, देखिए उबुदू क्या है ये, तुम इबादत करो, यही है। तो फिर क्या हुआ, ये कौन सा फेल है, बोला करे ना, फेर अमर। अब भी कुछ साइंसदान बोला, शाबाश, आर्ट्स वाले बच्चे ज़्यादा अच्छे हैं। रब्बकुम, अब ये देखें, इसका ऑपरेशन करें, रब और कुम। रब मैना पालने वाला, कुम मैना तुम्हारा, ठीक है। तो रब्बुकुम या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी, उस रब की इबादत करो, अल्लज़ी खालकाकुम, खालका क्या मानी हुआ, खालका उसने पैदा किया, यानी कि किसने, इस रब ने। खालकाकुम जिसने तुम्हें पैदा किया। इस तरह आप लोग ये खालकाकुम कौन सा माजी है, माजी फेल माजी मारूफ कह लें या मुतलक कह लें, एक ही बात है। दूसरा कौन सा फेल होता है इसके मुकाबले में, फेल माजी मजहूल। मारूफ कौन सा होता है, जिसमें फ़ाइल का पता होता है, फ़ाइल का पता होता है। फेल माजी मजहूल क्या होता है, जिसमें फ़ाइल का पता नहीं होता कि काम किसने किया है, ठीक है। जब फ़ाइल का यानी काम करने वाले का, ये कुछ शकील बात तो नहीं है, मुश्किल बात तो नहीं है, समझ में आ रही है, सबको आ रही है। आप लोग लिख भी रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे लिख भी रहे हैं, बड़े अच्छे बच्चे हैं आप लोग, साथ साथ छोटी छोटी बातें लिखते जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि दुआ कीजिए कि मैं आपकी हदीस याद करना चाहता हूँ, मुझे भूल जाती है। आपने उसको क्या सजेस्ट किया था, किसी को याद हो? हाँ जी, अपने दाएं हाथ से मदद लो, ये अल्फाज थे, दाएं हाथ से मदद लो। इसका मतलब क्या होता है कि जो बात की जाए उसको लिख लिया करें, बेशक आपको आती हो फिर भी लिख लिया करें। या अपने आप को, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रवैया क्या होता था कि आपको अगर कोई चीज़ आप याद करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है कि आप किसी को बता दें, किसी को सुना दें। तो जो बच्चे मॉनिटर्स होते हैं, जो बच्चे टीचर की जगह पे पढ़ाते हैं, या जिनको मौका मिलता है वाइट बोर्ड पे आके पढ़ाने का, या वो ग्रुप में पढ़ाते हैं, या वो किसी जगह पे पढ़ाते हैं, तो फिर वो अच्छे स्टूडेंट भी होते हैं, अच्छे टीचर भी होते हैं। आप मेरी बात फॉलो कर रहे हैं, समझ आ रही है? शाबाश। तो एक दूसरे को पढ़ाया करें, सदका जारिया है। अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना, और वो लोग मिन क़ब्लिकुम। अब ये बात समझ आ रही है, कबल में ना क्या होता है, पहले, तो क़ब्लिकुम तुमसे पहले। ए लोगो अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया। तुम्हारा भी रब है, तुम्हारा भी खालिक है, और तुम्हारे से पहले लोगों का भी खालिक है। किस लिए करो, इसका फ़ायदा क्या होगा अल्लाह को, अल्लाह की इबादत करने, लअल्लकुम, ताकि तुम, तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार कर सको। तकवा क्या है? क्योंकि कोई भी चीज़ आती है तो उसको वाज़े करना ज़रूरी होता है। हु विल डिफाइन तकवा? व्हाट इज़ तकवा? एक मिनट, आप कुछ कहने लगे। परहेजगारी आप सही कह रही हैं जी बेटा। अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन के नतीजे में हमारे जो अमाल में पॉजिटिव चेंज आती है उसको तकवा कहते हैं। अब आपने बहुत अच्छी तारीफ़ की है और मुझे बड़ी दिली खुशी हुई है कि आप लोग
का मेंटल लेवल बहुत अच्छा है, आपकी कंसेप्ट आपका क्लियर है। मैं आपको तकवे का 2-3 लिहाज से मानी बताता हूँ, आपको जिस अंदाज में समझ आ सकती हो। लास्ट में बैठी हुई मेरी बेटी भी ज़रा तवज्जो करे कि तकवा क्या है। अगर फ़िलहाल आप बताना चाहें, कोई और भी बच्चा हो किसी और अंदाज से बात करना चाह रहा हो। जी बेटे। हाँ शाबाश, मेरा ख्याल है कि आगे पढ़ाने से पहले तकवा को हम अच्छी तरह समझ लें। आपने कहा ईमान की हालत, आप बेटी ने कहा ईमान, अल्लाह पर ईमान, अल्लाह पर ईमान, ठीक है। आपने क्या फरमाया? दिल की कैफियत जिसमें इंसान बुराई से बचता है। जी 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 कर दिए थे मैंने साइन। कौन नहीं मिल रही है? नहीं नहीं, मेरा फ्री यहाँ आपने लगाया ना, तो एक और आपका लग गया ना, तो ये ले जाएं, ऐसे नहीं हो सकता, ये ले जाएं। जब एक पीरियड मेरा एक में लगा हुआ है, मैं 2 जगह पे तो नहीं पढ़ा सकता। या अय्युहन नासु उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लज़ी वो ज़ात, जअलकुम, अल्लज़ी जअलकुम जिसने बनाया, लकुम जाला जिसने, जाला जिसने बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, जिसने तुम्हारे लिए बनाया, अल अर्ज़ा ज़मीन को, फिराशा फ़र्श चलने की जगह, रहने की जगह। हम असल में बात कर रहे थे दिल की कैफियत की, और चूँकि आपने अच्छी तरह से वादे कर दिया तो मैं अब क्या करूँ, मैं कुछ और अंदाज में बात करूँ या बस ठीक है? क्या ठीक है? क्या बता दें और एक्सप्लेन कर दें। अच्छा बेटे, तकवा असल में आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि दिल की उस कैफियत का नाम है जब इंसान को नेकी करना अच्छा लगता है, नेकी करने का माहौल होता है। जब इंसान की बेटे, जब इंसान अच्छे काम करना उसको अच्छा लगता है और उसके लिए आसान होता है। आप जानते हैं कि हमसे अच्छे काम क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारी दिल की कैफियत, हमारा तकवा का म्यार वो नहीं है, हमारा ईमान जो है वो मजबूत नहीं है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब सहाबा इकराम होते थे तो वो कहते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम आपके पास होते हैं तो हमारे दिल की कैफियत और होती है, हमारे ईमान की कैफियत और होती है, हम अच्छा काम करना हमारे लिए आसान होता है। लेकिन जब हम घर जाते हैं या बाज़ार में जाते हैं या गली महल्ले में दोस्तों के पास होते हैं तो फिर हम भटक जाते हैं, फिर हमारे ईमान की कैफियत वो नहीं होती। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, किसी को पता हो? आपने फरमाया कि ईमान घटता बढ़ता रहता है, तकवे की हालत घटती बढ़ती रहती है। तो इसलिए और इसकी फ़िक्र करना असल में यही तकवा है। बुराई होना मैनेज टू एयर, गलती होना मैनेज टू एयर, बट जो फरिश्ते में और इंसान में फ़र्क ये है। क्या फ़र्क है इंसान में और फरिश्ते में? क्या फरिश्ते अच्छे हैं या हम अच्छे हैं? पहले ये बताएं कि फरिश्ते अच्छे हैं या आप? फरिश्ते अच्छे हैं, लेकिन उन जैसा बनने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। हम ज़्यादा अच्छे हैं। हम ज़्यादा अच्छे हैं जी, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम अशरफुल मखलूक़ात, हम अल्लाह की तमाम मखलूक में सबसे अच्छे हैं। लेकिन कब? अच्छा ठीक है, आप भी ठीक कह रहे हैं। आपकी बात मुझे बड़ी अपील की है कि आपने मुझे कहा कि हम अच्छे हैं। कैसे? क्यों, किस वजह से? मसजूद मलाइका हैं हम, क्यों? 2 बातें बेटा। इल्म दिया, एक तो इल्म की वजह से है, ठीक है, इल्म की फजीलत होगी, एक और वजह भी बनती। जी बेटे। हाँ वो भी बहसीत उम्मती, लेकिन वो सारे के सारे इंसान अच्छे हैं,
फरिश्ते से बढ़कर इंसान होना, मुसलमान की बात नहीं हुई, फरिश्ते से बढ़कर इंसान होना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। फरिश्ते से बढ़कर क्यों है हम? जी जैसे कि फरिश्तों को सिर्फ एक ही काम दिया गया जो खुदा ताला की इबादत है, लेकिन मुसलमान को हर चीज़ का अगर वो उनकी ये इरादा, ये अकल, ये आपका दिल, ये आपका इरादा जिसमें आपको काम करने की ताकत दी गई है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो पहचान ले, किस लिए ज़िंदगी और मौत बनाई है? ताकि वो पहचान ले कि तुम में से अमल अच्छे कौन करता है और बुरे अमल कौन करता है। ताकि तुम में से, ये उसने बुरे को नहीं देखना, उसने क्या कहना है? कौन अच्छे अमाल करता है। पॉजिटिव थिंकिंग बेटा, बी पॉजिटिव। आप में से कोई पॉजिटिव है? बी पॉजिटिव है कोई? अच्छा पॉजिटिव है, अच्छा ठीक है बेटे। तो अब मैं आपको तकवे की तरफ लेके चलता हूँ। तकवा बेटे ये होता है कि जैसा आप ये देखते हैं रमज़ान मुबारक में हमारी कैफियत क्या होती है? शैतान को तब भी ताकत होती है, हम मस्जिद हराम में हों या मस्जिद नबी में हों या उधर जा रहे हों तो हमारे दिल की कैफियत बदल जाती है। हम इरादा करते हैं कि हमने हज करने जाना है तो हमारे दिल की हालत बदल जाती है, हम करके आते हैं हमारे दिल की हालत बदल जाती है। जब हम आम ज़िंदगी में गुजारते हैं, एक दूसरे से सुनते हैं बार बार कि जनाब इस झूठ के बगैर गुजारा नहीं है, सूद के बगैर गुजारा नहीं है, हालांकि हम जानते हैं कि अल्लाह ने कहा कूनू मा सादिकीन। हमें पता है कि जो सूद है वो हराम है, हमें पता है कि अल्लाह ताला ने हमें फोश से, बुराई से, हमें गंदी बातें करने से, हमें फोश बातें करने से, हमें फोश निगारी से, हर तरह की गंदगी से बचने की तलकीन की गई है और ये अच्छी बातें हैं। लेकिन हमसे क्यों हो जाती हैं? हमसे क्यों हो जाती हैं? इसलिए हो जाती हैं कि हमारे दिल के अंदर तकवा नहीं होता, और तकवा ना होने की वजह आपने बड़ी अच्छी बताई, तकवा ना होने की वजह हमारे ईमान की कमज़ोरी है। अच्छा चलें, चलते चलते आपसे ये बात भी कर लेते हैं कि अगर हमारे ईमान की कमज़ोरी हो तो उसका इलाज क्या है? नमाज, ठीक है, इबादत करें और रोज़ा, ज़कात, हज करें, जो भी नेक अमाल है वो करें, जो इबादत है उसमें ज़्यादा करें, तिलावत कलाम पाक करें। और अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह, सूरह हशर की आखिरी आयत है जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर हम इसको पहाड़ों पे भी नाज़िल करते तो क्या होता? रेज़ा रेज़ा, दिल नरम करता है। फिर आपने पहले पढ़ा कि कुरान पाक जो है उसको पढ़ने से दो असरात होते हैं। क्या क्या असरात होते हैं? एक तो दिल का नरम पड़ जाना है, ठीक है, दिल का लरस जाना है। दूसरा क्या होता है? उसके ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान भी होता है। फिर एक और बात भी, ईमान बढ़ जाता है। तो ईमान की बढ़ोतरी के लिए, तकवा हासिल करने के लिए, तज़किया नफ्स के लिए क्या चीज़ चाहिए? अल्लाह का ज़िक्र। अल्लाह के ज़िक्र की मुख्तलिफ़ अक़साम हो सकती हैं। नमाज भी अल्लाह का ज़िक्र है, तिलावत कलाम पाक भी अल्लाह का ज़िक्र है, दुरूद पाक भी अल्लाह का ज़िक्र है। इससे अफाका ना हो तो टीका भी लगाया जाता है। वो टीका क्या है? वो टीका फौरी असर जो करता है वो है मौत को याद करना, वो है कब्रिस्तान में जाना, वो है ऐसे जगहों पे जाना जहाँ मौत का ज़िक्र हो, जहाँ अपने फ़ानी होने का ज़िक्र हो, जहाँ ये पता चले कि हमने मर जाना है, हमने अल्लाह के हुजूर पेश होना है। जब आदमी ये समझता है कि उसने अल्लाह के आगे हाजिर होना है, अपने अमाल का हिसाब देना है, तो फिर वो बंदे का पुत्र बन जाता है। वरना बंदे का पुत्र बनना बहुत मुश्किल है। ये बंदे का पुत्र ही कहा जाता है, बंदे की बेटी क्यों नहीं कहा जाता? बंदे की पुत्री कहा जाता है। बंदे, आपको क्या कहेंगे? आप क्या बने? आप तो पहली बेटी हैं। बेटियां तो होती ही अच्छी हैं, बंदे की पुत्र है। अच्छा, बंदे की क्या होती हैं? बंदे की पुत्र होती हैं, दुख्तर होती हैं। वो पहले ही दुख्तर होती हैं, दुखती रहती हैं, दुख्तर। ओके बेटा, आगे पढ़े। अल्लज़ी, बेशक, जाला, उसने बनाया, लकुम, तुम्हारे लिए, अर्जा। अब देखिए लाम का मानी क्या होता है? नहीं बेटे, मुझे बड़ी मायूसी होती है जब भी मैं, असल में आप जब देख रहे होते हैं आपको नज़र नहीं आ रहा होता, आप सुन रहे होते हैं आपको सुना ही नहीं दे रहा होता।
और आप बोलते भी गलत है। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यर्जिऊन, ये आप लोगों के लिए कहा गया है। क्यों मैं इतना तड़पा हूँ आज? इसलिए कि चाहे साइंस की क्लास हो चाहे आर्ट्स की क्लास हो, मैंने पहले दिन ये बता देता हूँ कि लाम और ला में फ़र्क क्या है। याद आया? लाम और ला में फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क है के लिए जी। तो जो चीज़ लिखती हैं उसको पढ़ लिया करें, जो पढ़ते हैं उसको लिख लिया करें। जो लिख और पढ़ लें वो किसी को सुना दिया करें, सुना लें तो फिर किसी को याद करा दिया करें, याद करा दें तो फिर किसी को पढ़ा दिया करें। ये 4-5 काम करने ज़रूरी हैं, वरना आप मुझसे कुरान पाक की तफहीम नहीं सीख सकते, आप मुझसे नहीं पढ़ सकते। क्योंकि मुझसे पढ़ने के लिए आप ही को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? हाँ जी, पढ़ना आप ही को पढ़ना है। मैं जितना मर्जी पढ़ाता रहूं, पढ़ना। और मैं एक बात याद रखें, मैं कहता होता हूं कि पढ़ा करो वरना तो बेटा पढ़ा कर ही याद होता है। जान कब छुटनी है? जब आप पढ़ाएंगे। चाहे पट्टियां पढ़ाएं चाहे सबक पढ़ाएं, ठीक है? तो अल्लाह से जाल लकुमुल अर्दा फिराशा, फराश। देखिए अरबी और उर्दू कितनी मिलती जुलती है ना। लकुमुल अर्दा फिराशा वस्समा, और आसमान। ये वाव क्या है? अच्छा और है। ये क्या है? ग्रामर में क्या है? फेल नहीं है बेटे, फेल नहीं है। हरफ है। कौन सा हरफ है? हरफ। अच्छा चले, हरफे जारा है, हरफे जारा बेटा। हरफे जारा 17 है और मैंने बताए नहीं है, तो आज सुन लें, आपको मज़ा आएगा सुनते हुए। जी शुरू करूं? बाओ ताओ काफो लामो मीमो मुज खला। ये क्या है? बाओ ताओ काफो लामो मुज मीमो नहीं है। मा होगा, मा मुज खला। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। अब अगले कौन सा है? बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुज खला रुब्बा हाशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला। देखिए जब तक आप में रिदम नहीं आएगा ना, रिदम बहुत ज़रूरी है। रिदम क्या होता है? रिदम नहीं आएगा आपको अरबी नहीं आएगी। अब मेरे पीछे लहक के आप पढ़ें। बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुज खला रुब्बा हाशा मिन अदा फी अला हत्ता इला। मैं फिर भूल गया, आपने मुझे भुला दिया। किसको याद है? किसी को पता है? तो ये 17 हरूफे जारा हैं, इसको याद करना अब मेरी जिम्मेदारी ख़त्म। किसकी है? किताब पे होंगे कहीं ना कहीं, ढूंढ लें तो वो आपके, अगर आप ढूंढ लें तो वो आपके। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा फिराशा वस्समा बिनाम व अंज़ला मिनस समाई मा, और आसमान से पानी बरसाया। फ़ाख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न, और इसके ज़रिए ज़मीन से यानी कि मिनस समराति क्या लगाए? फलों को निकाला। रिज़्क़न तुम्हारा फल बनाया। लकुम तुम्हारे लिए। फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन, बस तुम शरीक ना बनाओ अल्लाह के लिए किसी को। वान तुम तालमून, और तुम जानते हो। मैं इसको ज़रा आहिस्ता आहिस्ता करा दूँ, आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो मैं फिर करा दूँगा, ठीक है? आज का सबक फिर पढ़ेंगे, लेकिन टका के पढ़ेंगे। क्या करेंगे? कौन कौन टका के पढ़ेगा? हाथ खड़ा करके चले जाएं। टका के पढ़ा करेंगे। थैंक यू।